नमस्ते बच्चों, वेलकम टू मोरिया क्लासेस। आज मैं आपका लॉस ऑफ मोशन का सेकंड लेक्चर ले रहा हूँ। इसमें जो रिकैप मैं फटाफट करा दूँ। फर्स्ट लेक्चर में आपको मोशन के बारे में बताया था, मोशन क्या होता है। फिर आपको डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बताया था। फिर ये एग्जाम्पल बताया था, संगीता हाउस, शीतल हाउस और स्कूल के बीच का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बताया था। देन आपको स्पीड के बारे में बताया था, वेलोसिटी के बारे में बताया था। आपने ये फॉर्मूला याद किया होगा, आई होप। नहीं किया होगा तो कर लेना। स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड, और वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। खाली डिफरेंस दोनों में क्या है, स्पीड में डिस्टेंस आता है, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है, और नीचे दोनों के टाइम रहता ही रहता है। फिर आपको एक ये सम भी बताया था, वही ऊपर जो एग्जाम्पल था उसका। देन अभी जो न्यू टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे, दैट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अभी देखो, मोशन तो आपको समझ में आता है, मोशन है ना, मोशन तो आपको समझ में आया होगा, है ना। फर्स्ट टॉपिक ही मोशन था अपना। मोशन मतलब गति, कोई जो है समझो कांस्टेंट है, जो बताया था वो एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पर आपको दो चीज है, यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अब इसको समझने के लिए आपको एक चार्ट दिया हुआ है। अब इस टेबल में आप देखोगे तो 4 कॉलम्स बने हुए हैं। कॉलम 1 में जो देखोगे आप तो क्या है, टाइम इन द क्लॉक। सेकंड में क्या है, सेकंड कॉलम में डिस्टेंस कवर्ड बाय अमर इन किलोमीटर। थर्ड में आप देखोगे तो डिस्टेंस कवर्ड बाय अकबर इन किलोमीटर। फोर्थ में है डिस्टेंस कवर्ड बाय एंथोनी इन किलोमीटर। अब इसमें आप देखो ध्यान से, तो 5 o'clock जब ये घड़ी में है तो सबका डिस्टेंस कितना है, 0 यानी कि तभी सबने ट्रैवल करना स्टार्ट किया है। 5:30 को अमर कितना कवर कर लेता है, 20 किलोमीटर। अकबर कितना करता है, 18 किलोमीटर। और एंथोनी कितना करता है, 14 किलोमीटर। अब यहाँ पर हमको दो चीज समझना है। फर्स्ट, आप कंपैरिजन कीजिए इंडिविजुअल। सेकंड, कंपैरिजन करके देखिए दो का, तो फिर आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अमर का आप देखेंगे तो 5 o'clock को 0 है, 5:30 को 20 है, 6 को 40 है, 6:30 को 60 है। यानी कि इसमें एक चीज समझ में, आपका जो इंटरवॉल है वो कितने 20-20 का है ना। आप डिफरेंस देखो, 0 से 20 का डिफरेंस कितना हुआ, 20। 20 से 40 का डिफरेंस कितना हुआ, 20। 40 से 60 का डिफरेंस कितना हुआ, 20। 60 से 80 का डिफरेंस कितना हुआ, 20। यानी ये जितना भी हो रहा है, ये सबका जो डिफरेंस है वो क्या है, 20-20 का है। ठीक है। अब आप जब अकबर में देखते हो तो अकबर में देखो, 5 o'clock को था 0 पे, 5:30 को 18 पे, 6 को 36 पे, 6:30 को 42 पे, फिर 7 o'clock को 70 पे। अब देखो यहाँ पे जब आप देखते हो तो डिफरेंस आप देखोगे तो पहले में 18 का डिफरेंस है, फिर 18 का है, फिर कितने का हो जाता है, 6 का हो जाता है, फिर कितने का हो जाता है, फिर 28 का डिफरेंस हो जाता है, फिर 25 का डिफरेंस हो जाता है, फिर 25 का डिफरेंस हो जाता है। यानी कि अमर में जो डिफरेंसेस है वो क्या है, सेम है ना। टाइम, जितना टाइम का डिफरेंस है, यहाँ पे देखो 30 मिनट का डिफरेंस है, उसके हिसाब से 20 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है अमर में। लेकिन अकबर में ऐसा नहीं है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। जैसे 18 का कहीं डिफरेंस आ रहा है, कहीं पे जो है 6 का डिफरेंस आ रहा है, कहीं 25 का डिफरेंस आ रहा है। ओके। फिर जब आप एंथनी में देखोगे तो आप देखो 0, 14, 28। अब देखो ये 14 का डिफरेंस आ रहा है। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि एक निश्चित टाइम में और सेम डिस्टेंस कवर करना।
सेम डिस्टेंस कवर होता है तो उसको यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बोलते हैं। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन किसको बोलते हैं कि पर्टिकुलर टाइम में, जैसे समझो कि पर्टिकुलर टाइम में जैसे आधे घंटे में 20 किलोमीटर कवर किया, फिर अगले आधे घंटे में 20 किलोमीटर कवर किया, फिर उसके अगले आधे घंटे में 20 किलोमीटर कवर किया, इसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। लेकिन जहाँ पे डिफरेंस नहीं है कि कभी आधे घंटे में 20 किलोमीटर किया, कभी आधे घंटे में 10 किलोमीटर किया, कभी आधे घंटे में 5 किलोमीटर किया, उसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अभी चलिए ये समझा दिया, आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जब आप किसी आप जब मोटरसाइकिल में आप देखोगे, किसी भी मोटरसाइकिल में, तो राइट हैंड में एक्सेलरेटर होता है। एक्सेलरेटर का काम क्या होता है? स्पीड को बढ़ाना और घटाना भी होता है। घटाने के लिए आप बोलेंगे ब्रेक लगाते हैं, नहीं, ब्रेक तो लगाते हैं, तो ब्रेक लगाने से इमीडिएट डाउन हो जाता है। लेकिन आप जब देखेंगे कि जब उसको एक्सेलरेटर को डाउन किया जाता है, यानी नीचे की तरफ जब आप बढ़ाते हैं, तो वो क्या होता है? स्पीड पकड़ने लगता है। और जब आप फिर ऊपर की तरफ उठाते हैं तो क्या होता है? धीरे धीरे स्पीड कम होने लगता है। तो ये तो एक्सेलरेटर हुआ। यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो गया? कि एक्सेलरेशन हो गया चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में परिवर्तन कराता है। यानी जैसे आप एक्सेलरेशन इंक्रीज करेंगे तो क्या बढ़ जाएगा? स्पीड बढ़ जाता है ना। तो एक्सेलरेशन से क्या होता है? तो एक्सेलरेशन से चेंज हो जाती है उसकी वेलोसिटी एक पर्टिकुलर टाइम में। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हुआ? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। The rate of change of velocity is called acceleration. Acceleration किसको बोलते हैं? The change of velocity is called acceleration. Acceleration को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? Acceleration को रिप्रेजेंट करते हैं A से। और velocity, अभी यहाँ पर देखो, velocity तो समझ में आया। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। अब यहाँ पर देखो, जब आप गाड़ी समझो स्टार्ट किए तो एक 0 पॉइंट पे हो, है ना, वहाँ से आपने गाड़ी को चलाना शुरू किया। अभी आप 40 की स्पीड पे जा रहे हो, फिर आपने 40 की स्पीड से फिर इंक्रीज करके 60 की स्पीड पे किए। तो ये क्या हो गया? जो इनिशियल वेलोसिटी था, समझो 40 का जो था उसको आपने 60 किया, तो ये चेंज आया, है ना। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो फाइनल वेलोसिटी को v से और इनिशियल वेलोसिटी को u से। इनिशियल वेलोसिटी को u से और फाइनल वेलोसिटी को v से। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज मतलब किस में परिवर्तन आएगा? तो पहले जो आप स्पीड चला रहे थे उसमें जो आपका चेंजेस आया, तो समझो पहले आप 40 किलोमीटर की स्पीड से चला रहे थे, बाद में आप 60 की स्पीड, जब स्पीड एक्सीलरेटर बढ़ाए तो 60 का स्पीड हो गया। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ? तो बड़े में से छोटा माइनस होगा, यानी जो आपने बाद में 60 का स्पीड किया तो 60 माइनस 40 यानी 20 हो गया। तो एक्सेलरेशन का क्या हो गया फॉर्मूला? ए इक्वल्स टू, यानी एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। दैट मीन्स ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब ये फॉर्मूला को आगे हम लोग प्रूफ करके भी देखेंगे। अब देखो, तीन चीज है एक्सेलरेशन में, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन। पॉजिटिव क्या हुआ कि समझो जब आप 40 की स्पीड से चला रहे हो गाड़ी को, है ना, फिर आप क्या किए? उसकी स्पीड बढ़ा के 50 किए, तो आपने क्या किया? 10 इंक्रीज किया, 10 प्लस किया, तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब इसको आप याद कैसे रखोगे? तो ये समझाने के लिए तो मैंने बता दिया कि आप जब 10 इंक्रीज कर दिए, 40 की स्पीड से 50 का स्पीड कर दिए, तो ये हो गया पॉजिटिव। वहीं पे जब आप 40 की स्पीड से उसको समझो ट्रैफिक आ रहा है,
अब उसको स्पीड कम करना चाहते हो, अब 30 पे आ गए, 20 पे आ गए, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन, है ना, जो आप कम कर रहे हो। और समझो कि आप इकोनॉमी में चलना चाहते हो, यानी कि एक ही स्पीड पे चलना चाहते हैं, तो 40 का 40 रखे हुए हैं, 40 पे कंटिन्यू चल रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, जीरो एक्सेलरेशन, ना हमने बढ़ाया ना हमने कम किया। तो अब इसका जो डेफिनेशन है वो देख लो। An object can have positive or negative acceleration. When the velocity of an object increases, the acceleration is positive। जो आपको बताया कि जब आप उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो उसका क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और जब उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करेंगे तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, और जब उसको कांस्टेंट रखेंगे तो क्या होगा, जीरो एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एक ग्राफ है बनाने का, जिसमें आपको देखोगे तो एक्स और वाई एक्सिस दिया हुआ है, टाइम और डिस्टेंस, टाइम सेकेंड में है और डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिए, टाइम सेकेंड में एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे क्या है, डिस्टेंस है। चलो अब देखो, 0 सेकेंड पे डिस्टेंस कितना है, 0, यानी कि 0 पे 0। अब 10 सेकेंड पे कितना है, 15 मीटर। तो x में देखेंगे 10, और 10 के ठीक सामने आप जाओगे तो 0 और 20 उसके बीच में जो 15 है, तो x के सामने जो 10 है उसके ठीक सामने जहाँ पे 15 काउंट करोगे वहाँ पे एक डॉट दे दोगे। और ये तो आप लोगों को डायग्राम बनाने तो आता है, तो ये कंपैरिजन समझ सकते हैं। फिर सेकंड आप देखो 20 है, तो 20 जो आपका एक्स एक्सिस पे है उसके ठीक सामने जाके 30 के सामने एक डॉट दे दो। वैसे ही एक्स एक्सिस पे जो 30 है उसके सामने 45 पे जाके करो, फिर एक्स एक्सिस पे 40 के सामने 60 करो, फिर एक्स एक्सिस के सामने 50 के सामने जाके 75 पे एक डॉट दे दो, फिर 60 के सामने एक्स एक्सिस के 60 के सामने जाकर 90 पे एक डॉट दे दो, और लास्ट में एक्स एक्सिस के 70 के ठीक सामने 105 पे जाके एक डॉट दे देंगे। अब इस तरह से जब आप डॉट दे दोगे तो आप देखोगे सारे डॉट जो आ रहे हैं एक लाइन में आ रहे हैं, यानी एक्स और वाई का जो जंक्शन है दैट इज 0, वहां से आप देखोगे तो सीधा स्ट्रेट लाइन में ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है। तो ये जो ग्राफ है वो किसका है, यूनिफॉर्म मोशन का है। अब नीचे आप देखिए, ये जो ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ भी आप बना के देखेंगे तो सेम इस ग्राफ की तरह क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेंगे, और वो बनाने के बाद जो है एक जगह पे टाइम, एक जगह पे डिस्टेंस ले लेंगे, है ना। तो टाइम जो है आपका वो एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है। अब यहाँ पे जो है हम लोगों ने जो यहाँ पे जो दिया हुआ है 10-10 का इंटरवल दिया हुआ है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब इसमें आप देखोगे तो 5, 10, 15 ऐसा लेके आप बना दीजिए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे आप क्या करो, तो वाई एक्सिस पे आप चाहिए तो 10-10 का ले सकते हैं। अब यहाँ पे आप जब ड्रॉ करोगे तो सेम ड्रॉ करोगे जैसे ऊपर मैंने बताया कि एक्स एक्सिस पे 0 है तो 0 के सामने 0 है, बराबर है। अब जब एक्स एक्सिस पे 5 है तो 5 के सामने 7, फिर 10 के सामने 12, 15 के सामने 20। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक फिक्स डिस्टेंस नहीं आ रहा है ना, सेम डिस्टेंस नहीं आ रहा है, डिफरेंसेस नहीं आ रहा है। जैसे इसमें 15-15 का डिफरेंस आ रहा था इसलिए लीनियर मोशन में आया था। अब ये जब ग्राफ बनाओगे आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, तो इसमें आप क्या देखोगे, ये जो जिगजैग में आएगा, है ना, स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा ग्राफ। तो पहले आप डॉट जहां जहां पे आ रहा है ना एक्स और वाई एक्सिस, वो दिखा के डॉट दे देना, फिर प्रीवियस वाले डॉट से आगे वाले डॉट को मिलाना, जहां पे सीधा जा रहा है सीधा, जहां पे सीधा नहीं जा रहा है जैसे मुड़ रहा है वैसे मोड़ते हुए जाना। तो ये जो है आपका
ग्राफ जो है वो ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। वैसे ही आपको वेलोसिटी और टाइम का भी ग्राफ बनाना है, और इसमें भी आपको डेटा दिया हुआ है, ये डेटे के हिसाब से बनाना है। तो ये भी डायग्राम बना लीजिएगा। फिर वेलोसिटी और टाइम और वेलोसिटी का दिया हुआ है ये ग्राफ भी बनाइए। ये ग्राफ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन को कीजिए, नहीं समझ में आता तो पूछिएगा। अब आपको इक्वेशंस बताने हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। अब देखो, न्यूटन स्टडीड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट and gave a set of 3 equation of motion. 3 relate the displacement, velocity, acceleration and time of an object moving along a straight line. Suppose an object in motion along a straight line which initial velocity is u. अभी पहले भी आपको बताया, तो ये याद रखना है, इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करेंगे कहीं पर भी, और इट एक्सटेंड्स ऑफ फाइनल वेलोसिटी v, और फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी को u से और फाइनल वेलोसिटी को v से और टाइम को t से, ड्यू टू एक्सेलरेशन a, और एक्सेलरेशन को a से, डिस्प्लेसमेंट को s से। द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी रिटन एज, अब वो जो न्यूटन ने इक्वेशन बनाया मोशन का, वो क्या क्या आ रहा है, v इक्वल्स टू u प्लस at, इसको बोलते हैं दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। सेकेंड जो फॉर्मूला दिया वो दिया, सेकेंड इक्वेशन जो दिया वो दिया s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये हो गया रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। थर्ड वन इज v square equals to u square plus 2as. This is the relation between displacement and velocity. Velocity और time का relation वो हो गया u plus at, v equals to u plus at, और displacement और time का जो relation है उस पे बनाया s equals to ut plus half at square, और रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी से जो इक्वेशन बना दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तीनों जो है हम लोग अभी प्रूफ करके देखेंगे कि कैसे होता है। अब यहाँ पर आइए, तो यहाँ पे आप खाली डॉटेड लाइन को नहीं देखेंगे, सबसे पहले आप ओ पॉइंट पे देखिए। तो समझिए कि ये जो ओ पॉइंट है ना, तो ओ पॉइंट यानी 0 पॉइंट है। तो यहाँ से आप देखो ई जो है वो एक्स एक्सिस है, और वी जो लिखा हुआ है वो वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे आप समझो, द ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट डी पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट जो है स्टार्ट होता है, डी पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है विथ वेलोसिटी यू की वेलोसिटी लेके वो स्टार्ट होता है ना। इट्स वेलोसिटी कीप्स इंक्रीजिंग आफ्टर टाइम टी, और टी टाइम के बाद आप जो ई पॉइंट पे देखोगे वो टी लिखा हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल जो समझो 5 सेकेंड 10 सेकेंड और या 5 मिनट 10 मिनट्स होता है, उसको हम लोग किससे यहाँ पे बता रहे हैं, टाइम को टी से बता रहे हैं। तो डी जो पॉइंट है, यहाँ से जब आपने अपना मोटरसाइकिल चलाना शुरू किया तो उस समय पर आपकी जो वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी क्या थी, यू थी। इनिशियल वेलोसिटी क्या था, यू था। अब इस वेलोसिटी को टी टाइम में जब बढ़ाया गया तो वो कहाँ पहुंचा, डी पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचा, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था, u। अच्छा, और ये u कहाँ पे है,
ये u आपका d पॉइंट पे है, बराबर है। यानी कि अब यहाँ पर देखो, पहला इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू u, और u क्या है इस ग्राफ में, ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ जब आप देखोगे तो इसमें u क्या आपको दिख रहा है, o से लेके d तक का जो डिस्टेंस है दैट इज u। इसलिए क्या लिख सकते हैं, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू u इक्वल्स टू od। क्लियर। अब आते हैं द फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब v पॉइंट पे, तो v पॉइंट को जब आप जो y एक्सिस का मेन लाइन है उस पर डॉटेड लाइन देके मिलाओगे तो ये पॉइंट जो बन रहा है उसको क्या लिख रहे हैं, c पॉइंट हो गया। तो ये c पॉइंट को किससे इंडिकेट किया है, v से, यानी o से लेके जो c तक का डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, OC। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट v इक्वल्स टू OC। अच्छा, अभी टाइम देखो, टाइम को किससे रिप्रेजेंट किया है, t से किया है, तो t को हम लोग क्या बोलेंगे, तो आप देखिए ये 0 पॉइंट जो है उसको o भी बोलेंगे, तो o से e, तो इसलिए टाइम t इक्वल्स टू OE। अब फॉर्मूला पे आते हैं। जो पहले फॉर्मूला आपको बताया था वो सारे फॉर्मूला याद रखने हैं, फॉर्मूला याद रखेंगे तभी ये सब इक्वेशन कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a से। फॉर्मूला क्या है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, स्पीड आपने बढ़ाया ना, तो जो हाई स्पीड है माइनस, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऊपर सब लिखा हुआ है, ये 3 पॉइंट जो लिखा हुआ है वो ध्यान रखना है। फाइनल वेलोसिटी आपका क्या हो गया, तो v, या उसको OC बोलेंगे। इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, OD, और टाइम क्या है t। तो यहाँ पे लिख दिया OC माइनस OD अपॉन t। अब आप जब देखोगे आपको क्या निकालना है, CD। तो CD का मतलब क्या हुआ, CD अगर खाली निकालना है मतलब CD कितना है, तो U माइनस V, यहाँ पे क्या कर दिया, CD इक्वल्स टू AT। OC माइनस OD, OC माइनस OD इक्वल्स टू CD। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है OC माइनस OD, OC में से OD माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, खाली CD बचेगा ना। तो यहाँ पे क्या किया कि एक्सेलरेशन का A है ये साइड में इक्वल्स टू से एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन का मतलब A हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, CD इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो t को a से कर दोगे तो AT हो जाएगा। देयरफॉर CD इक्वल्स टू AT। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे एक पैरेलल लाइन y एक्सिस के ड्रॉ किया है और x एक्सिस के भी पैरेलल E ड्रॉ किया है। ओके, तो अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू B। This will cross the x-axis in E. Draw a line parallel to x-axis passing through D. This will cross the line BE at A पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है ना। ये डायग्राम में आप देखोगे तो यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाया है ना, एक पॉइंट को क्रॉस कर रहा है। अब यहाँ पे इस ग्राफ में आप देखोगे तो BE इक्वल्स टू, अब जो BE है वो क्या हुआ, तो AB प्लस AE बराबर
बी ई को क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए ई। अब बीई बीई जो है वो क्या है, बीई वी हो गया। अब ये क्या है, आप ये साइड जो आपको वेलोसिटी दिया हुआ है, जो u और v आपने लिखा था, तो ये पैरेलल है। पैरेलल है इसलिए c पॉइंट पे जो v लिखा हुआ था वही b पॉइंट पे v होगा ना, यानी कि e से b की जो डिस्टेंस होगा be वो क्या हुआ v। तो v इक्वल्स टू क्या हुआ, CD प्लस OD। अब यहाँ पे CD जो है वो किसके बराबर है, AB के बराबर है, और OD जो है वो किसके बराबर है, AE के बराबर है। ठीक है, तो V इक्वल्स टू CD प्लस OD। ओके, अब V इक्वल्स टू क्या हो गया, तो CD क्या है, CD क्या हम लोगों ने निकाला हुआ है, तो CD निकाला हुआ है हम लोगों ने 80 फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन आप देखोगे तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या निकाला था, CD निकाला था हम लोगों ने 80। तो यहाँ पे क्या कर दिया, CD की जगह पे क्या डाल दिया, 80। ओके, और OD क्या है, OD यहाँ पे आप देखोगे तो ऑलरेडी दिया हुआ है U, तो क्या हो गया, V इक्वल्स टू 80 प्लस U, और यहाँ पे इन ब्रैकेट लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब V इक्वल्स टू हो गया U प्लस 80। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकल गया, v इक्वल्स टू u प्लस 80। अब सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड में क्या करना है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल, क्वाड्रेंगल का मतलब क्या हुआ, रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल। अब यहाँ पर आप देखो, ये जो आप देखोगे तो एक रेक्टेंगल है ODAE, ODAE एक रेक्टेंगल है, और एक ट्रायंगल है जिसको आप DAB बोलिए, BDA बोलिए, ABD बोलिए, एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल इसको मिला के क्या हो गया, क्वाड्रेंगल। तो क्वाड्रेंगल है DOEB, DOEB, जिसमें एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल, इसका एरिया निकालना है। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि बेस इंटू हाइट। तो ये जो है आपका OE इंटू OD, या AE इंटू OE बराबर। तो ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया AE इंटू OE, प्लस ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है AD और हाइट क्या है AB, बराबर है। तो अब यहाँ पे आ जाइए, अब ये फॉर्मूला पे उसको फिट कर दीजिए। तो रेक्टेंगल का जो एरिया है वो क्या हो गया, पहले आप जो निकाल रहे थे S इक्वल्स टू AE इंटू OE प्लस हाफ इंटू AB प्लस BA। अब यहाँ पे AE हम लोगों को क्या मालूम है कि U है, OE क्या है T है, और OE माइनस और OE या DA जो है वो क्या है T है। तो AB इक्वल्स टू क्या हो गया, AB इक्वल्स टू 80 हो गया, तो AB इक्वल्स टू CD है फर्स्ट इक्वेशन में। देयरफॉर S इक्वल्स टू, बस अब उस पे फिट कर दीजिए, S इक्वल्स टू U इंटू T प्लस हाफ AT इंटू T। अब इसको अरेंज कर दीजिए, S इक्वल्स टू U और T को मल्टीप्लाई किया तो UT हो गया, और हाफ AT और T को मल्टीप्लाई किया तो AT स्क्वायर हो गया। तो S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हो गया न्यूटन का सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो इसमें वो जो आप इसमें
क्वाड्रेंगल बनाए थे उसकी जगह पे सेम ही है DOEB, इसमें जो आप निकाले थे सेकेंड इक्वेशन में, इसमें निकाले थे क्वाड्रेंगल पे, इस पे खाली फॉर्मूला चेंज करना है। क्वाड्रेंगल के जगह पे क्या लेंगे, ट्रेपिज्म लेंगे। ट्रेपिज्म में क्या करते हैं, तो ट्रेपिज्म में फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म का क्या होता है, S इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। क्या होता है फॉर्मूला ट्रेपिज्म का, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म का, हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। अब यहाँ पे देखिए ये जो आप निकाले थे DOEB, बस इस पे ही सेकेंड इक्वेशन में आपने निकाला था क्वाड्रेंगल पे, थर्ड में निकालना है ट्रेपिज्म पे। तो ट्रेपिज्म का खाली फॉर्मूला याद कर लीजिएगा अगर भूल गए हैं तो। प्रीवियस ईयर में आप जो मैथ्स किए थे उसमें ये फॉर्मूला आया हुआ था मैथ्स में, लेकिन भूल गए हो तो एक बार याद कर लीजिएगा। हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। अब यहाँ पे देखो S इक्वल्स टू हाफ इंटू OD प्लस BE, OD इंटू BE। अब ये जो OD और BE है ये क्या है, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, ओके। और डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड क्या है, OE। यहाँ पे देखो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड क्या है, O से E जो है ये क्या है, डिस्टेंस है ना। तो ये हो गया आपका OD और वेलोसिटी, हाँ ये हो गया आपका OD प्लस BE इंटू OE। अब यहाँ पे OD जो है वो क्या है, U है, BE क्या है, V है, और OE क्या है, T है। तो बस जिसका जो है इनिशियल वैल्यू टाइम का T, उसको खाली फिट कर दो, यानी जहाँ पे जो है वहाँ पे लिख दो। तो S इक्वल्स टू क्या हो गया, हाफ इंटू OD क्या है U, BE क्या है V, और OE क्या है T। तो हाफ इंटू U प्लस V इंटू T। अब इसको जब आप इक्वेशन में लिखेंगे तो क्या करेंगे, अच्छा एक फॉर्मूला हमारे पास क्या आया हुआ है, A इक्वल्स टू जो एक्सेलरेशन का है वो क्या है, कि एक्सेलरेशन का हम लोग जानते हैं A इक्वल्स टू क्या होता है, V माइनस U अपॉन T। तो इस फॉर्मूले से आप T का वैल्यू निकाल सकते हो। तो T इक्वल्स टू क्या होगा, A की जगह पे T लिख दो, T की जगह पे A लिख दिया, तो T इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन A। इससे इक्वेशन थर्ड ले लिया, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या आया हुआ है, एक जो आपने पहले निकाला S इक्वल्स टू हाफ इंटू U प्लस V इंटू T, इसको इक्वेशन एक कर लिया। सेकेंड इक्वेशन में बनाने के लिए क्या किया कि हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन का A इक्वल्स टू V माइनस यू अपॉन T, तो वहां से T निकाल लिया, तो T इक्वल्स टू क्या हो गया, V माइनस यू अपॉन A। इसको इक्वेशन 2 कर लिया। अब ये जो T का वैल्यू है वो पुट करेंगे जो फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाया है, S इक्वल्स टू हाफ इंटू U प्लस V इंटू T। तो वहां पे जो T है T की वैल्यू पे ये डाल देंगे, जो अभी T का वैल्यू निकला V माइनस यू अपॉन A। तो क्या इक्वेशन बन गया, S इक्वल्स टू हाफ इंटू U प्लस V इंटू U माइनस V अपॉन A। अब ए बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बराबर है ना। अब नीचे देखो, नीचे जो डिनोमिनेटर है हाफ का 2 है और v माइनस यू का a आया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 2a हो गया, ऊपर आपका क्या बच गया v प्लस यू और v माइनस यू। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2a को s से मल्टीप्लाई करोगे तो 2as हो गया, और v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2as इक्वल्स टू क्या हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। निकालना क्या है, वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू, तो ये जो माइनस यू स्क्वायर है इसको ये साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया आपका
न्यूटन का थर्ड इक्वेशन, दैट इज द v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। आज के दिन के लिए इतना ही काफी है। अब इसको जो है आप लोग 2-3 बार सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, तभी समझेंगे। अब मेरे साथ परेशानी ये है कि एडिटिंग का ज़्यादा मेरे पास चीज़ नहीं है कि आपको मतलब सब ड्रॉ करके और ये समझाऊं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक्सप्लेनेशन प्रॉपर करूं। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछें, भले कमेंट करके पूछें या व्हाट्सअप करें, कॉल करें, जैसे भी है आप पूछ सकते हैं। आप लोग कुछ भी मेरे से पूछते नहीं हो, कभी फ़ोन ही नहीं करते हो, कुछ पूछते ही नहीं हो, तो ये मुझे शिकायत है कि आपको डाउट होता है तो मेरे से पूछो प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।